से 1500 भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों मन गया, आनंद आ गया। हमारी बहनों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गौ के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है, नोट बनाने की फैक्ट्री। मालूम नहीं मंत्री जी आपको, देखो संभल के रहना। लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है।
सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है, हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल, इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया, उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया, हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। जब भावांतर योजना लाए, बहुत सारे हमारे कांग्रेसी काय के लिए ला रहे हैं, कौन से पैसे दोगे, पैसे कहां हैं, कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहे हो। अरे तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता गलत ही निकलता है। किसान का तो कभी भला करे ही नहीं कांग्रेस, खुद के दुनिया में डूबे रहते हैं और हवा में इतने रहते कि आप मैदान में तो आते नहीं है, केवल सोशल मीडिया चला चला के खुश हो जाते हैं। इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है और ये हाल रही है तो 50 साल और बाहर रहने वाले हैं, कोई कांग्रेसियों को पूछने वाला नहीं है। क्योंकि लाडली बहना का पैसा हो, भावांतर का पैसा हो, जिस भी बात के लिए सरकार की योजना के माध्यम से आम समाज की बात करते हैं, पता नहीं इनके पेट में क्यों मरोड़े आते हैं, सांप छाती पे लौटता है जैसे कोई, इनके क्या दुश्मनी पता नहीं चला है। भगवान अकल दे, पता नहीं ये और इनके नेता एक जैसे ही है। वहां बिहार में चुनाव और ये पचमढ़ी में छुट्टी मनाए, क्या बताओ इनको क्या दिमाग है। कहां चुनाव है भैया, कहां जाना चाहिए, वो सब छोड़ के पचमढ़ी में आना चाहिए। पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। अरे भूल ही गए, मध्य प्रदेश के तो 2 साल भी नहीं हुए, इसके पहले अभी 14 राज्यों के चुनाव है और बिहार के तो खत्म भी नहीं हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी समझ ऐसी है, ये आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना, तो ये कुछ भी कर सकते, कांग्रेसी इनको रोक नहीं सकते। जो करे कम है कि इनको इनके हल पे छोड़ना पड़े, तुम्हारी मर्जी आज जो करो, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है हमारे अपने किसान भाई बहनों के लिए। 9 लाख से ज्यादा किसानों के लिए हमने पंजीयन कराया और आज 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। और जो हमने कहा था कि 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे और 15 दिन के अंदर मॉडल रेट डिसाइड होगा, और आज 13 तारीख को आपके खाते में पैसे आ रहे हैं और हर 7 दिन बाद अब लगातार मॉडल रेट डिसाइड होते होते ये बराबर महालक्ष्मी के आशीर्वाद आपके पास आता रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। देखो ये भी जोरदार है, मैं किसान भाइयों को पैसा दे रही हूं और बहनों ने जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया, तो तुम भी कम नहीं हो, बोले जरा जोरदार तरीके से।